नमस्कार बच्चों, आज हम आपकी पुस्तक क्षितिज का पहला पाठ दो बैलों की कथा करेंगे जो प्रेमचंद जी द्वारा लिखित है। प्रेमचंद जी हमारे उपन्यास सम्राट कहलाते हैं। उन्होंने बहुत ही अच्छे अच्छे उपन्यास, नाटक, कहानियाँ आदि लिखे हैं और उन्होंने अपने जो साहित्य लिखा है उसमें किसान वर्ग को उठाया है, गरीब वर्ग को उठाया है, वो लोगों के अंदर तक जा पहुँचे हैं। जो भी उसकी कहानी पढ़ता है, जो भी देखता है कि कितना अच्छा लिखा गया है, कई बार तो आंखों में आंसू आ जाते हैं। उनका गोदान ऐसा उपन्यास है जिसमें एक कृषक की बड़ी दुख वाली स्थिति दिखाई गई है कि किस तरह कोई किसान मजदूरी करता है सेठों के यहाँ, साहूकारों के यहाँ, और उसके बावजूद भी उसको खाने तक का नसीब नहीं होता। तो इस कहानी में भी उन्होंने दो बैलों के जीवन के बारे में बताया है और उसमें उन्होंने बैलों के माध्यम से मनुष्यों को सीख दी है। सबसे बड़ी बात क्या है बेटा, कि बैलों के माध्यम से मनुष्यों को सीख दी है। कैसे दिखाया है उन्होंने अपनी कहानी में कि एक बार दो बैल थे। उनका मालिक जो किसान है उसका नाम है झूरी। झूरी अपने बैलों से बहुत प्यार करता है। वह उन्हें रोज़ नहलाना, खुरहरा करना, अच्छे से खाना, मतलब उनको जो भूसी देता था, चारा खिलाता था, वो बहुत अच्छी प्रकार से देता था और बहुत प्यार करता था उनसे। और बैल भी आपस में बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। वो एक दूसरे के बहुत अच्छे और सच्चे मित्र थे। इस बात का कैसे पता चला कि वो बहुत ही अच्छे और सच्चे मित्र हैं? जब उनको चारा दिया जाता था तो दोनों बैल एक साथ नांद में मुंह डालते। नांद समझते हो बेटा, जिसमें बैलों को चारा दिया जाता है, खोर बोलते हैं जिसे आप हरियाणवी में, उसमें उन्हें चारा दे दिया जाता और वो दोनों एक साथ उसमें मुंह डालते। और जब एक हटा लेता तो दूसरा भी साथ ही हटा लेता था, ये सोचकर कि मेरे मित्र ने इतना ही खाया है, मैं भी इतना ही खाऊंगा, चाहे वो खुद भूखा क्यों न रह जाता। इसी प्रकार जब झुरी उन्हें खेत में लेके जाता, खेत में हल चलाने का काम होता, तो दोनों ही बैल ये सोचते थे कि मेरे ऊपर ज़्यादा वजन रहना चाहिए बजाय इसके कि दूसरे पर। एक का नाम हीरा था, एक का नाम मोती था। तो हीरा ये चाहता था कि मैं अपनी गर्दन झुका लूँ तो वजन मेरे ऊपर ज़्यादा रहेगा, और मोती ये चाहता था कि मेरे दोस्त पर ज़्यादा वजन ना आए, मैं अपनी गर्दन झुका लूँ। इसी प्रकार दोनों एक दूसरे की बात भी मूक भाषा में समझ जाते थे। जब वो बैठते, एक साथ जुगाली करते, एक साथ खड़े होते, एक साथ सारे काम करते। इसी प्रकार प्यार से उनके दिन गुजर रहे थे कि तभी झूरी का साला, जिसका नाम गया है, इस पाठ में झूरी का साला भी है जिसका नाम गया है, वह आ जाता है बैलों को लेने के लिए, क्योंकि उसके पास ज़्यादा खेत थे और उसके जो बैल थे वो थोड़े कमज़ोर थे, उनसे अच्छी तरह काम नहीं हो पा रहा था। तो वह आया और उसने झूरी से कहा कि मुझे थोड़े दिन के लिए अपने बैल दे दीजिए, मैं अपना खेती का काम करके आपको वापस दे जाऊंगा। अब लेकिन बैलों को तो ये बात पता नहीं थी, बैल तो ये बात समझ नहीं पा रहे थे। उन्हें लगा कि झूरी ने उन्हें बेच दिया और गया उन्हें रस्सी से पकड़ कर ले गया। तो ले जाते समय भी रास्ते में उन्होंने बहुत खींचातानी की, उसके साथ जाने के लिए तैयार नहीं थे। वो जैसे तैसे दुखी होकर उन्हें अपने घर लेके गया और वहाँ पर ले जाकर उसने उन्हें चारा भी दिया। और अगले दिन जब वो, लेकिन उन बैलों ने नाद में मुंह नहीं डाला। उन्हें बहुत दुख हो रहा था। किस बात का दुख था? कि झूरी ने उन्हें क्यों बेच दिया। ऐसी हमसे क्या गलती हुई जो हमारे मालिक ने इसके साथ हमें भेज दिया या इसके हाथों हमें बेच दिया। अब ना उन्होंने कुछ खाया, ना उन्होंने पानी पिया, और वो दोनों ही बहुत दुखी होकर खाली पेट बैठे रहे। लेकिन जैसे ही रात हुई, दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा, इशारा किया, और मैंने बताया था ना कि वो एक दूसरे से मूक भाषा में बात करते थे। मूक भाषा क्या होती है? बिना बोले इशारों में समझा दें। तो उन्होंने एक दूसरे की तरफ इशारा किया और तेज झटका मार के रस्सा तोड़ लिया जिससे उनको बांध रखा था। अब दोनों बैलों ने रस्सा तोड़ा और भाग लिए। भाग के फिर पहुंच गए, रात भर भागते रहे और सुबह अपने मालिक झूरी के पास पहुंच गए।
अब जैसे ही झुरी ने दोनों बैलों को देखा, भाग कर उन्हें गले लगा लिया और उनके माथे चूम लिए। लेकिन ये बात झुरी की पत्नी को बहुत बुरी लगी। उसने दोनों बैलों को डांटा फटकारा और कहा कि कामचोर हैं जो भाग कर आ गए, इनसे एक दिन भी काम नहीं हुआ वहाँ पे। और उसने भी बैलों को सूखा चारा डाल दिया, ना उसमें चूरी डाली ना खल डाली, जिससे बैलों को अच्छा नहीं लगा। उन्हें भी बहुत दुख हो रहा था कि हमारे साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया जा रहा है। तो सुबह जैसे ही उन लोगों ने देखा गया ने कि बैल भाग गए हैं, तो वो भी पीछे पीछे दोबारा आ गया। अब आके उसने कहा कि भाई मेरे को तो ज़रूरत है और आपके बैल तो रसद उड़ा के आ गए। तो झुरी ने कहा भाई ले जाओ आप, कोई बात नहीं। अब की बार गया ने क्या किया, दोनों को गाड़ी में जोत लिया। पहली बार गया कैसे लेके गया है बैलों को, रस्से से बांध के। दूसरी बार गया कैसे लेके जा रहा है, गाड़ी में जोत कर। गाड़ी में जोत कर अब वो भाग भी नहीं सकते थे, वो उन्हें दोबारा अपने घर ले गया। लेकिन उसके मन में भी क्रोध था कि इन्होंने रस्से तोड़े और भाग गए, तो इसलिए उसने उनको, गया की पत्नी ने भी और गया ने भी सूखा चारा डाल दिया और उन्हें कुछ नहीं दिया। अब बैल बड़े दुखी, उन्होंने कुछ खाया भी नहीं और पूरी रात ऐसे ही बैठे रहे। और अब की बार उन्हें मोटी बेल से बांध दिया गया ताकि वो हिल भी ना सकें, मोटे मोटे रस्से और बेल वगैरह से बांध दिया। अब अगले दिन गया उन्हें खेत में लेकर गया, तो वो अपने ऊपर, आप लोगों को पता है बेटा, खेती करते हैं तो हल पे क्या होता है, जो रखा जाता है डंडा सा, जुआ बोलते हैं उसे, वो रखने की कोशिश कर रहा था। तो कभी हीरा अपनी गर्दन निकाल ले, कभी मोती अपनी गर्दन निकाल ले, और गया को बहुत ज़्यादा परेशान कर दिया। ना उन्होंने कोई काम किया, बल्कि हल उसको भी तोड़कर वो भागते रहे। अब इतना दुखी गया हो गया, गया ने भी उनको बहुत पीटा और फिर उन्हें सूखा चारा देकर दूर कर दिया, उन्हें कुछ नहीं दिया। अब एक बात थी वहाँ पे, कई दिन ऐसा ही व्यवहार होता रहा। गया कोशिश करता रहा, जैसे तैसे 2-4 दिन की मार खा के बैलों ने भी थोड़ा काम करना शुरू कर दिया। हल तोड़ने के बाद क्योंकि उनकी बहुत पिटाई हो गई थी, तो थोड़ा थोड़ा वो काम करते, लेकिन सूखते चले गए। और ना उन्हें ढंग से खाना दिया जा रहा था, ना उनको प्यार किया जा रहा था, कोई उनसे प्यार नहीं करता था। लेकिन क्या था, गया के घर में एक लड़की थी, क्योंकि गया की जो पहली बीवी थी वो मर गई थी, और गया की दूसरी बीवी ने उस लड़की को अच्छी तरह नहीं रखा। वो रोज़ उसे मारती, उसके साथ सौतेला व्यवहार करती। तो इसी तरह उस लड़की को लगा कि बैल भी मेरी ही तरह हैं, ये भी यहाँ पर सौतेले हैं, जैसे मेरी माँ नहीं है, दूसरी माँ है, इनकी भी जो मालिक थे झुरी वो वहीं पे रह गए और ये यहाँ पे आ गए हैं। तो वो चुपचाप अपनी 2 रोटी चुराती, उठाती और दोनों बैलों को एक एक रोटी दे देती। अब इससे क्या होता, इससे बैलों को लगता कि चलो कोई तो है इस घर में जो हमसे प्यार करता है। इस पाठ में कहा गया है कि उस एक रोटी से दोनों बैलों को ऐसी तृप्ति हो जाती कि जैसे किसी ने उनको बहुत भरपूर खाना दे दिया, उनकी आत्मा तृप्त हो जाती। तृप्त का मतलब समझते हैं, तृप्त का मतलब होता है कि मतलब पेट भर गया। तो इसी प्रकार कई दिन तक चलते रहे और बैल बिल्कुल सूखते चले गए। लड़की देखती कि उनकी आंखों से आंसू गिर रहे हैं। जब आंसू गिरते हैं तो लड़की को भी बड़ा दुख होता है। एक दिन वो उनकी हालत पे तरस खा के क्या करती है, उनकी बेल खोल देती है, रस्सियाँ खोल देती है और बैल भाग जाते हैं और खुद ही चिल्लाना शुरू कर देती है, अरे देखो देखो फूफा जी के बैल चले गए, फूफा जी के बैल दौड़े चले जा रहे हैं, ताकि उसकी पिटाई ना हो। अब दोनों बैल भाग लिए, भागते 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 पूरी रात भागते रहे और एक खेत में पहुंच गए, मटर के खेत में। देखा सुबह हो गई थी। अब उन्हें वो रास्ता भी भटक चुके थे, रास्ता भटक गए तो पता ही नहीं चल रहा था हम कहाँ पहुंच गए हैं। भूख भी लगी हुई थी क्योंकि कई दिन से अच्छा खाना भी नहीं खाया था। अब उन्होंने मटर के खेत में अपना मटर खानी शुरू कर दी। अब क्या हुआ, थोड़ी देर में एक सांड आ गया वहाँ पे।
अब ये तो दोनों कमजोर हो चुके थे, कौन, हीरा और मोती। अब दोनों बैल उन सांड को देखकर एक बार तो घबरा जाते हैं, लेकिन फिर क्या होता है, दोनों सलाह मिलाते हैं मुख भाषा में कि मैं इसको पीछे से सींग लगाऊंगा, तू आगे से मार। अब इस तरह से कभी मोती आगे से सांड को मारे तो हीरा पीछे से धकेल दे, और अगर हीरा आगे आ जाए तो मोती पीछे से सींग मारे। दोनों ने मिलकर सांड को गिरा दिया। फिर मोती ने पूछा, कहता हो तो मार दूं इसे, लेकिन हीरा ने क्या कहा कि नहीं, गिरे हुए पर कभी सींग नहीं चलाने चाहिए। मतलब कि जो ये गिर गया है, हमारा जो दुश्मन है वो शत्रु अब गिर चुका है, तो गिरे हुए पर आक्रमण नहीं करना चाहिए। तो ये भी सीख दी है। एक सीख समझ गए मनुष्य को क्या सीख दी? मनुष्य को एक सीख तो ये दी कि निहत्थे पर कभी वार नहीं करना चाहिए, और दुश्मन अगर गिर जाए तो उस पर भी कभी वार नहीं करना चाहिए। और हाँ, एक बार इसी प्रकार जब वो वहाँ पर दुखी थे गया के घर, तो मोती थोड़ा गुस्से वाला था, हीरा शांत प्रवृत्ति का था। मोती कहता हो तो मैं मालकिन को सींगों पे रख के ले लूँ, मतलब सींग मार दूँ। तब भी हीरा ने क्या समझाया कि नहीं, औरत जात पर कभी सींग नहीं चलाते। ये भी एक आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि हीरा ने क्या कहा, मतलब इस पाठ में हीरा मोती द्वारा मनुष्य को क्या समझाया गया है। तो आप बताओगे कि एक तो दोनों में गहरी मित्रता, सच्ची मित्रता, दूसरा दोनों की अच्छी मित्रता, किसी की भी आपस में मित्रता है तो धोखा नहीं देना चाहिए। इस पाठ में और भी कई जगह आएगा कि किस तरह से दोनों ने मिलकर क्या किया, दुश्मन को दबा दिया, हरा दिया, यानी एकता में बल होता है। एक स्त्री जाति पर कभी हाथ नहीं उठाना चाहिए। तो इसी प्रकार क्या होता है कि वो दोनों वहाँ से भागकर जब उसको गिरा देते हैं तो फिर अपना मटर के खेत में खाना शुरू कर देते हैं। लेकिन तभी क्या होता है, खेत का मालिक आ जाता है। अब खेत का मालिक आ गया तो उसने क्या किया, उसने दोनों को पकड़वा के कांजी होंस में बंद करवा दिया। कांजी होंस वो जगह होती है जहाँ पर आवारा पशुओं को पकड़कर बंद कर दिया जाता है, और फिर उन्हें मीट खाते हैं ना, बहुत सारे लोग मीट खाते हैं, या मतलब वैसे अपने कामों के लिए ले जाते हैं, तो वहाँ पे ऐसी जगह बंद कर देते हैं और उनको वहाँ पे रोज़ गिनती की जाती है। और फिर क्या करते हैं, उन्हें ले जाते हैं, वहाँ से बेच देते हैं। मीट, किसी का मीट बन जाता है, किसी के बैग बन जाते हैं, किसी के जूते बन जाते हैं, चमड़ा प्रयोग किया जाता है। तो इस तरह से दोनों बैलों को वहाँ पे बांध दिया। अब वहाँ पे बहुत सारे थे, और भी बहुत सारे जानवर थे, कोई गधे थे, बकरी थी, इस प्रकार के कई तरह के जानवर वहाँ पे बंद थे। अब क्या हुआ कि हीरा और मोती दोनों बड़े दुखी हुए कि ये क्या हुआ, वहाँ कुछ तो मिलता था खाने के लिए, गया कुछ तो देता था, सूखा भूसा तो देता था कम से कम। अब यहाँ तो ना तो इन्हें कुछ खाने के लिए दिया गया और तो और पानी भी नहीं दिया गया। अब ये प्यासे भी मर गए। तो हीरा को लगा कि ये तो बड़ा गलत हुआ, हम तो गलत जगह फंस गए। अब उसने सींग मार मार के दीवार को गिराना शुरू किया। वहाँ की दीवार को गिराने की कोशिश की तो थोड़ी सी दीवार गिरी, तो बाहर जो चौकीदार वगैरह सो रहे थे उन्हें आवाज़ सुनी कि क्या हो रहा है। वो आए, वहाँ देखा तो एक बैल को देख रहे हैं कि सींग मार मार के दीवार गिरा रहा है। उन्होंने क्या किया, मोटा रस्सा लेके हीरा को बांध दिया। अब ये बात मोती से बर्दाश्त नहीं हुई कि मेरा दोस्त तो बांध दिया गया, लेकिन फिर भी हीरा ने कहा कि अरे कोशिश तो करो। तो फिर मोती ने दोबारा उसके जाने के बाद फिर सींग मारे और उस दीवार को गिरा दिया। और क्या कहा, और जितने भी जानवर थे उन सबको कहा कि तुम भाग जाओ यहाँ से। अब बकरी थी, घोड़े थे, जो भी अन्य जानवर थे वो सब भाग गए। 2 गधे वहाँ पे खड़े रह गए। 2 गधे वहाँ पे क्यों खड़े रह गए, उन्हें लगा कि अरे क्या भागेंगे, अगर भागे भी तो ये हमें फिर पकड़ लाएंगे, तो इसलिए ना ही जाते हैं। तो उन्हें भी मोती ने जबरदस्ती सींग मार मार के कि कहा जाओ कोई बात नहीं, अभी तो स्वतंत्र हो। क्योंकि इस पाठ में हमें सीख भी यही दी जाती है कि स्वतंत्रता संघर्ष करने से मिलती है, वैसे नहीं मिलती। तो इन्होंने संघर्ष किया और उन लोगों को भेज दिया। तो हीरा ने कहा कि मोती तुम भी चले जाओ। कैसे कहा, मुख भाषा में। लेकिन मोती ने कहा नहीं, जहाँ मेरा दोस्त है मैं भी वहीं रहूँगा। और सच्ची दोस्ती का ये प्रमाण मोती ने वहाँ दिया कि जब हीरा बंधा हुआ था तो वो भी वहाँ से कहीं नहीं गया और वो भी वहाँ पर बैठ गया। अब उसे 1 हफ्ता हो गया, वो बड़े परेशान, ना खाने के लिए कुछ, ना पीने के लिए। और जो पहले वो आते थे
उनकी गिनती करने के लिए। अब वो भी नहीं आ रहे थे, क्योंकि देख लिया था कि एक बैल बंधा पड़ा है, दूसरा जा ही नहीं रहा है कहीं भी। तो एक दिन एक दड़ियल आदमी आता है, बैलों की बोली लगाई जाती है और उन्हें दड़ियल के हाथ बेच दिया जाता है। दड़ियल कौन होगा? कसाई होगा। उन्हें कटवा देगा, उनका चमड़ा इस्तेमाल करेगा। अब ये दोनों डर तो गए, लेकिन मजबूरी थी। ये दोनों उसके साथ चलते गए। लेकिन जैसे ही थोड़ा आगे चले तो इन्हें रास्ता थोड़ा जाना पहचाना मिला। बताओ कहाँ का मिला होगा? इन्हें अपने गांव का रास्ता जाना पहचाना लगा। और बस फिर क्या था, दोनों ने उससे रस्सी छुड़वाई और दौड़ लिए अपने गांव की तरफ। और बड़े खुश होकर उछलते कूदते ये झुरी के घर के पास पहुंच गए। अब दड़ियल भी पीछे। अब झुरी ने देखा बैल आ गए, उसने दोनों को गले लगाया, उसकी मालकिन ने भी लगाया, माथे चूम लिए, बहुत खुश हो रहे। गांव के बच्चे भी देख के खुश हो रहे। और अब दड़ियल आए तो दड़ियल कह रहा है, आप कैसे ले सकते हो, ये बैल मेरे हैं। और झुरी कह रहा कि ये बैल मेरे हैं, आप देख नहीं रहे हो प्रमाण, ये खुद भाग के आए हैं। गाँव वाले भी यही कह रहे, बच्चे उछल के तालियां बजा रहे। मोती ने पलट के सींग लगाए दड़ियल की तरफ, तो दड़ियल भाग लिया। दोनों जीत गए और अपने मालिक के पास पहुंच गए। तो इस पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इससे हमें सीख मिली कि एक तो जो दोस्ती है वो पक्की दोस्ती होनी चाहिए। सुख में दुख में काम आना चाहिए। ये नहीं कि सुख में आप काम आ रहे हो और दुख में आप अपने मित्र को अकेला छोड़ दो। तो इस पाठ में हमें कई मूल शिक्षा मिलती हैं। वो यही है कि एक तो दोस्ती सच्ची पक्की होनी चाहिए। दोस्ती में एक दूसरे को कभी धोखा नहीं देना चाहिए, विश्वासघात नहीं करना चाहिए। दूसरा, औरत जात पे कभी हाथ नहीं उठाना चाहिए। तीसरा, एकता में बल है। जिस प्रकार दोनों बैलों ने उस मोटे सांड को गिरा दिया था। तो ये आपकी कहानी है। अब इसमें आपसे प्रश्न पूछेंगे। जैसे पहला प्रश्न होगा कि कांजी हौस में उनकी हाजिरी क्यों ली जाती थी पशुओं की? तो कांजी हौस में क्यों ली जाती होगी? जिस तरह हम आप लोगों की हाजिरी लेते हैं जब क्लासेस में आते, तो उसका यही मतलब होता है कि ये देखा जाए कि क्या सभी बच्चे उपस्थित हैं क्लास में। तो इसी तरह वो भी देखते थे कि क्या सभी जानवर ज्यों के त्यों हैं और कोई भाग तो नहीं गया, कोई मर तो नहीं गया, कोई बीमार तो नहीं है। वो देखने आते थे, चेक करने के लिए। किसान और बैलों की, अब उनके पशुओं की भावनात्मकता भी दिखाई गई है कि एक दूसरे से वो किस तरह जुड़े होते हैं। क्योंकि जैसे ही अपने बैलों को आया हुआ देखा झुरी ने, तो खुशी से उसके आंसू निकल आए और उसने गले लगा लिए, माथे चूम लिए। तो इस बात का क्या है कि किसान अपने पशुओं से भी बहुत प्रेम करते हैं। और हम अगर घर में भी कोई पेट पाल लेते हैं तो उसके साथ बहुत ज़्यादा आत्मीयता और प्रेम हो जाता है। तो ये आपकी कहानी थी दो बैलों की कथा। इसके सभी प्रश्न उत्तर आप अच्छे से करेंगे।